करेंगे और जा करके उन्होंने एक रेस्टोरेंट में काम करना शुरू किया। एक रेस्टोरेंट में काम करना प्रारंभ किया और काम करते करते धीरे धीरे उन्होंने अपना रेस्टोरेंट बना लिया। साहब ध्यान से सुनिएगा। और अपना कारोबार शुरू कर दिया और अपना कारोबार शुरू करके इतना कारोबार बढ़ गया कि बड़े बड़े होटल के मालिक बन गए, बड़ी बड़ी गाड़ियां और नौकर चाकर घर में हो गई। अब तो करोड़ों की संपत्ति हो गई। अब दोनों जब युवा हुए तो एक मित्र के मन में विचार आया कि अगर ये मर जाता तो ये सारी संपत्ति मेरी हो जाती, ये सारी संपत्ति, क्योंकि हम दोनों के अलावा कोई है नहीं तीसरा, और ये चला जाए तो इसके बाद ये सारी संपत्ति मेरे नाम हो जाएगी। एक दिन उसने क्या किया, उसके भोजन में जहर मिला दिया और उसे मार दिया और सारी संपत्ति का खुद मालिक बन गया। अब वो इतना बड़ा आदमी बन गया, उसका विवाह हो गया। विवाह के बाद पत्नी आई, बच्चा हुआ और जब बेटा बड़ा हुआ उसे पढ़ने के लिए उसने विदेश भेज दिया। जब विदेश गया तो उसे एक ऐसे असाध्य रोग ने घेर लिया उस बच्चे को कि यहाँ से जितनी संपत्ति थी, जितना धन था, वो भेजता चला गया। एक दिन उसी अवस्था में आ गया जहां पर स्टार्ट किया था, शुरू किया था। सारी संपत्ति, सारी मकान बिक गया, बिल्डिंगें बिक गई, गाड़ियां बिक गई, जमीन बिक गई, होटल बिक गया, कुछ नहीं रहा। अंत में मात्र अकेला रह गया। उस बेटे ने अपने पिता से मिलने की इच्छा जाहिर करी और वो गया मिलने के लिए। बेटा कहता है, पिताजी आपने मुझे अभी नहीं पहचाना। आप अभी भी नहीं समझे। आपने जहां से शुरू किया था आप वहीं पर पहुंच गए, और मैं कोई और नहीं हूं, मैं वो आपका मित्र हूं जिसे आपने जहर दे करके मार दिया। आज मैं तुम्हारा बेटा बन करके वो सारी संपत्ति ले करके जा रहा हूं, और मुझे भी जीना नहीं है, मुझे तो आपको समाप्त करना था, इसलिए मैं उस बदला लेने के लिए आपके पास आया। ना भुक्तम शीते कर्म जन्म कोटि सटई रति। अगर करोड़ों 100 वर्ष भी बीत जाए तो बिना भोगे हुए कर्म का नाश कभी नहीं होता। इसलिए परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे परमात्मा, मेरे द्वारा जो भी कर्म हो, जो भी कार्य हो, वो अच्छा हो, और मेरे द्वारा कभी गलत मार्ग में न चलो, मेरे द्वारा कोई गलत कार्य न हो, सत्कर्म में हमेशा लगा रहूं। ये भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए ताकि उसका जो फल है वो भी अच्छा ही मिले। आज हम लोग जो भी हैं, हम लोग जहां भी पहुंचे हैं, हम लोग जैसी स्थिति में हैं, वो हमारे पितरों का, हमारे माता पिता की तपस्या का प्रताप है कि हम लोग यहाँ पहुंचे हैं।